नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द बर्ड इन द फील्ड। द बर्ड्स में होता है चिड़िया, इन द फील्ड यानी खेत में, यानी खेत में चिड़िया। इस कहानी का टाइटल खेत में चिड़िया क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं, समझ में आएगा कि क्या है कैसे है। चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज ए ब्यूटीफुल कॉर्न फील्ड। वंस यानी एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, ए ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर, कॉर्न फील्ड, कॉर्न मीन्स होता है मक्का, यानी मक्के का एक खेत था। एक मक्के का बहुत सुंदर खेत था। एक बार मक्के का एक बहुत सुंदर खेत था। इट वॉज सो लवली दैट ए लार्क डिसाइड टू मेक हर नेस्ट देयर। इट वॉज सो लवली यानी इट माने वह, यानी जो कॉर्न फील्ड था, यानी जो कॉर्न का खेत था। इट वॉज सो लवली यानी वह बहुत सुंदर था। सो लवली यानी बहुत ज़्यादा सुंदर था। दैट कि ए लार्क यानी ए लार्क जो है एक पक्षी का नाम है। लार्क एक पक्षी है। डिसाइडेड यानी निश्चय किया। टू मेक यानी बनाने का। हर नेस्ट यानी अपना घोंसला। देयर मीन्स वहाँ, यानी फील्ड जो है इतना सुंदर था कि एक लार्क पक्षी जो है वहाँ अपना घोंसला बनाने का फैसला किया। डिसाइडेड माने फैसला किया, निश्चय किया। ए फ्यू मंथ लेटर, ए फ्यू मंथ्स लेटर, ए फ्यू यानी कुछ महीनों बाद। लेटर यहाँ लेटर वो पत्र वाला लेटर यहाँ पे नहीं है। LEDDER होता तो हो जाता पत्र, लेकिन यहाँ पे LATER है तो जाएगा बाद में। यानी ए फ्यू मंथ्स लेटर यानी कुछ महीनों बाद, यानी जब वो पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया तो कुछ महीनों बाद। सी लेड एग्स, सी लेड एग्स यानी उसने अंडे दिए, यानी कुछ महीनों बाद उसने अंडे दिए, यानी जो लार्क पक्षी था उसने अंडे दिए। सून आफ्टर, सून आफ्टर यानी जल्द ही, सून आफ्टर यानी इसके बाद, यानी जल्द ही। स्मॉल बेबीज हैच्ड आउट ऑफ द एग्स। स्मॉल बेबीज यानी छोटे बच्चे, स्मॉल बेबीज यानी छोटे बच्चे, हैच्ड मीन्स बाहर आए, आउट ऑफ द एग्स यानी अंडे से, यानी छोटे बच्चे जो है लार्क के छोटे बच्चे अंडे से बाहर आए। कुछ दिनों बाद जो है लार्क ने अंडा दिया तो अंडे से जो है बच्चे बाहर आए। टाइम पास्ड बाई, टाइम यानी समय, पास्ट मीन्स बीता, बाई मीन्स गया, यानी समय बीतता गया। टाइम पास्ड बाई यानी समय बीतता गया। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। द फार्मर ऑफ द फील्ड, द फार्मर यानी किसान, ऑफ द फील्ड यानी खेत का, यानी उस कॉर्न फील्ड का जो है मालिक यानी किसान जो है। द फार्मर यानी किसान, ऑफ द फील्ड यानी खेत का, खेत का किसान। सेड मीन्स कहा। आई विल कॉल माई नेबर्स टू ड्राइव दिस फील्ड। आई विल कॉल यानी मैं बुलाऊंगा, फ्यूचर टेंस यहाँ पे है, गा गे होगा। आई विल कॉल यानी मैं बुलाऊंगा, गा गे यहाँ पे आएगा। आई विल कॉल मैं बुलाऊंगा। माई नेबर्स यानी मेरे पड़ोसियों को, मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा। टू ड्राइव दिस फील्ड यानी इस फसल को काटने के लिए मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा। द बेबी लार्क हर्ड दिस, द बेबी लार्क यानी लार्क का बच्चा, यानी लार्क पक्षी का जो बच्चा था। हर्ड में सुना, हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, यानी हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर मीन्स होता है सुनना, तो यहाँ पे हर्ड लिखा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। इसको हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे, हर्ड। द बेबी लार्क यानी लार्क का बच्चा, हर्ड में सुना, दिस यानी इसको, यानी जब किसान ने कहा कि मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा और इस फसल को काटूंगा, तो लार्क के बच्चे ने उसको सुना। दे फ्लू देयर मदर एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। दे फ्लू यानी वह उड़कर गया, यानी जब लार्क के बच्चे ने सुना, यानी लार्क के बच्चे उड़कर गए। टू देयर मदर यानी अपनी माता के पास, यानी अपनी लार्क जो जिनका बच्चे जो थे वो अपनी माँ के पास गए। एंड टोल्ड और कहा, हर मीन्स उनको, एवरीथिंग यानी उनको हर चीज़ें बताएं कि किसान ने कहा है कि मैं इस खेत को जल्द ही काटूंगा, यानी अपने पड़ोसियों को बुला के लाऊंगा और इस खेत को काटूंगा। नथिंग विल हैपन डियर्स, नथिंग यानी
कोई बात नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, विल हैपन यानी होगा, डियर्स यानी प्रिय, यानी कुछ नहीं होगा प्रिय, यानी जो उस पक्षी की माँ है उसको समझा रही है कि नथिंग विल हैपन डियर्स, यानी कुछ भी नहीं होगा प्रिय। सी रिसर्ड देम, सी रिसर्ड, सी मिस उसने, यानी उस पक्षी ने, लार्क पक्षी ने, रिसर्ड मिस दिलासा दिलाया, देम मिस उनको, यानी उनको दिलासा दिलाया कि कुछ भी नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सम डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद, सम डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम अगेन, द फार्मर यानी किसान, फार्मर यानी किसान, केम मिस आया, कम का सेकंड फॉर्म केम, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। इसका मतलब होगा कि फार्मर केम यानी किसान आया, या फिर लिया, दिया, किया, या फिर था, थी आएगा तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, द फार्मर केम यानी किसान आया, अगेन मीन्स दोबारा, एंड सेड और कहा, किसान दोबारा आया और कहा, आई विल कॉल माई रिलेटिव टू ड्राइव दिस फील्ड, आई विल कॉल यानी मैं बुलाऊंगा, आई विल कॉल यहाँ पे भी देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी यूज किया गया है, इसका मतलब होगा गा गी गे लास्ट में आएगा। आई विल कॉल यानी मैं बुलाऊंगा माई रिलेटिव्स यानी मेरे रिश्तेदारों को, वह किसान कह रहा है, दोबारा फिर से किसान जो है उस फील्ड में आया और कह रहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, टू राइप यानी काटने के लिए, दिस फील्ड यानी इस खेत को, यानी इस फील्ड को जो है काटने के लिए मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, किसान जो है दोबारा आके कह रहा है। द बेबी लार्क अगेन इन्फॉर्म देयर मदर, द बेबी लार्क यानी लार्क के बच्चे ने अगेन में से दोबारा इन्फॉर्म में सूचना दी, देयर मदर यानी अपनी माँ को, लार्क के बच्चे ने दोबारा उस किसान की बात को सुना, उसके बाद फिर उसने अपनी माँ को यह सारी बातें बताई कि किसान ने कहा है कि मैं इस खेत को काटूंगा। अब आगे देखिएगा, शी अगेन टोल्ड देम नॉट टू वरी, शी अगेन टोल्ड, सी यानी उस लार्क ने, यानी लार्क पक्षी ने, अगेन मिस दोबारा, टोल्ड मिस कहा, उसने दोबारा कहा, देम मिस उनको, नॉट टू वरी यानी चिंता मत करो, यानी उस पक्षी ने, लार्क पक्षी ने दोबारा कहा कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बट द फार्मर केम देयर, लेकिन द फार्मर या किसान, केम देयर आया, अगेन मिस दोबारा, लेकिन किसान फिर दोबारा आया, यानी 3 बार आ चुका है या तीसरी बार आया है, विथ हिज सन यानी अपने बेटे के साथ, लेकिन किसान अपने बेटे के साथ दोबारा आया, एंड सेड और कहा, आई विल ड्राइव दिस फील्ड टुमारो, आई विल ड्राइव यानी मैं काटूंगा, दिस फील्ड यानी इस खेत को, टुमारो मीन्स कल, मैं इस फील्ड को कल काटूंगा, यानी इस खेत को कल काटूंगा। जब किसान जो है अपने बेटे के साथ आया दोबारा, यानी तीसरी बार आ चुका है, तीसरी बार आया तो कह रहा है कि मैं इस फील्ड को कल काटूंगा। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, द मदर लार्क यानी माँ जो लार्क पक्षी थी, माँ जो बच्चे की माँ थी लार्क, सेड मिस कही, यानी सेड मिस कहती है, यानी लार्क पक्षी जो है कहती है, नाउ इट इज़ द टाइम टू गो, नाउ यानी अब, इट इज़ द टाइम यानी यह समय है, टू गो यानी जाने का, यह समय है हमारे जाने का, यानी अब लार्क पक्षी जो है कह रही है कि यह समय है हमारे जाने का, यानी अब वो किसान जो है खेत को काटेगा, यानी कल किसान जो है खेत को काट देगा। When a man says, when यानी जब, ए मैन यानी एक आदमी, सेज मिस कहता है, जब एक आदमी कहता है, he will do the work, he will do the work यानी वह काम करेगा, जब एक आदमी कहता है वह काम करेगा, himself यानी खुद, यानी जब एक आदमी कहता है कि यह काम जो है मैं खुद करूँगा, he will certainly do it, he will certainly do यानी वह तब निश्चय यानी श्योर ही करता है, यानी जब एक आदमी कहता है कि मैं इस काम को खुद करूँगा तो वह आदमी उसे निश्चय ही करता है, डू इट यानी उसे करता है, सर्टेनली मिस होता है निश्चय ही, सर्टेनली निश्चय ही, यानी वह श्योर ही करेगा, उस काम को करेगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या मिलता है, मोरल डोंट फियर एम्प्टी थ्रेट्स, डोंट फियर यानी मत डरो, डोंट फियर यानी मत डरो, एम्प्टी थ्रेट्स यानी एम्प्टी मिस होता है खाली, थ्रेट्स मिस होता है धमकियों से, यानी खाली धमकियों से मत डरो,
यानी सबसे पहले किसान ने कहा कि मैं अपने पड़ोसियों को बुला के लाऊंगा तो इस खेत को काटूंगा। उसके बाद दोबारा जब आया तो उसके बाद कह रहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुला के लाऊंगा और इस खेत को काटूंगा, लेकिन तभी खेत को उसने नहीं काटा। और तीसरी बार जब वो आया किसान जो है अपने बेटे के साथ, तो उसने कहा कि मैं इस खेत को काटूंगा, कल काटूंगा। तो वह पक्षी ने जब सुना तो वह समझ गया कि मतलब अब जो है कल इस खेत को किसान जो है काटेगा, तो वह पक्षी जो है वहाँ से उड़ गए हैं। तो मतलब वह खाली धमकी दे रहा था, दो बार से वह धमकी दे रहा था कि मैं इस खेत को काटूंगा काटूंगा, लेकिन उसने खेत को नहीं काटा। लेकिन वह जब उसने कहा कि मैं स्वयं इस खेत को काटूंगा तो वह पक्षी जो है समझ गया कि इस खेत को वह काटेगा किसान। तो डोंट फियर यानी मत डरो एम्पटी थ्रेट से, यानी खाली धमकियों से हमें नहीं डरना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वोकैब्स, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और टेंस अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए तब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।